सो हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टॉक मार्केट पाठशाला के चैप्टर 9 के अंदर। और माफ़ी चाहता हूँ, बहुत दिनों से वीडियोस नहीं डाल पाया ड्यू टू सम रीजंस, कहीं बिजी था, इस वजह से टाइम नहीं मिल पाया वीडियो शूट करने का। तो हमने इससे पहले 8 चैप्टर कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने कैंडल फॉर्मेशन कवर करी, हमने ट्रेंड्स कवर करे, हमने लेवल्स कवर किए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कवर की, लिक्विडिटी जोन्स कवर किया, एसएमसी कंसेप्ट कवर किया। तो आई होप आपने पुरानी वीडियो सारी देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो मेक श्योर आप पहले वो सारी सीरीज़ को देख लो, वो पहली वीडियोस को देख लो, 8 चैप्टर को देख लो, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करना। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज चार्ट पैटर्न। और गाइज, अगर आप ट्रेडिंग अच्छे से सीख रहे हो, अगर आपको टेक्निकल चीज़ें समझ आ रही हैं, तो मेक श्योर यार वीडियो को लाइक करना मत भूला करो। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन, तोड़ दो बस सब्सक्राइब बटन, जल्दी जल्दी से बड़े बड़े सब्सक्राइबर बढ़ा दो अपने, फटाफट से 1 मिलियन करने हैं हमें जल्दी, है ना। वैसे तो सपना ही है, खैर चलो, कभी ना कभी तो होगा, खैर पूरा, है ना। तो सपने देखेंगे तो पूरा होगा। जैसे हम ट्रेडिंग में सपने देखते हैं कामयाब होने के, वैसे ही हम यूट्यूब के सपने भी देखते हैं कि कभी ना कभी हमारे भी ये 1M बन जाएंगे। तो कब बनेंगे वो तो बात की बात है, पर चलो हम कोशिश कर सकते हैं। चलो, दिस इज़ अ जोक, ओके। तो मुझे पता नहीं है कब होंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट। और जैसा आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे पता नहीं है आप कितना कभी इसको बढ़ाओगे, शेयर करोगे। तो ठीक है यार, मैं मेरी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड मेक श्योर आप भी अपना 100% देने की कोशिश करें। आज का हमारा टॉपिक है चार्ट पैटर्न्स। अब पहली बात तो हम चार्ट पैटर्न को समझते हैं कि चार्ट पैटर्न्स होते क्या है, बेसिकली ये फंडा क्या है चार्ट पैटर्न्स का। तो चार्ट पैटर्न्स, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के अंदर हमेशा एक चीज़ आती है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। मेरी कोई स्पेलिंग गलत हो तो उस पर मत जाना भाई, मैं इंग्लिश में कतई अव्वल दर्जे का था शुरू से ही, बचपन से ही। तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो जब पुराने चार्ट्स लोगों ने देखे, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स थे उन्होंने चार्ट एनालाइज किए, तो उन्होंने देखा कि मार्केट में कुछ पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। कि सपोज 20 कैंडल से मिलके, 50 कैंडल से मिलके, 100 कैंडल से, या कितनी भी कैंडल्स हो सकती हैं, ये मिलके कोई एक ऐसा पैटर्न बनाती हैं जिससे हमें पता लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है या मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है। तो इन्हीं को इन्होंने नाम दिया चार्ट पैटर्न्स का। तो आइए हम एक एक करके सभी को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली चार्ट पैटर्न होते क्या है? चार्ट पैटर्न आर विजुअल फॉर्मेशंस ऑन द प्राइस चार्ट क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑन एसेट प्राइस ओवर टाइम। दे हेल्प ट्रेडर्स प्रेडिक्ट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स बाय एनालाइजिंग हिस्टोरिकल प्राइस बिहेवियर एंड मार्केट साइकोलॉजी। कि हमें हिस्टोरिकल प्राइस बिहेवियर पता लगता है इससे, है ना, इसको एनालाइज करके कि मार्केट कहाँ जा सकती है, कि हम इसको फ्यूचर जो है उसको प्रेडिक्ट कर पाएँ। दिस पैटर्न्स आर ए की पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल ट्रेंड कंटिन्यूशन और रिवर्सल्स। कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्स होगा, कंटिन्यू होगा, कैसे चलेगा, क्या चलेगा, वो सारी चीज़। बाकी आप ये चीज़ें पढ़ते रहना यार, सारी चीज़ें, ठीक है। मैं ये पढ़ाने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, एज आई सेड इन एवरी वीडियो, ठीक है। तो अब कितने तरह के चार्ट पैटर्न्स होते हैं? सबसे पहले आते हैं हमारे रिवर्सल चार्ट पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न का मतलब क्या होता है कि मार्केट सपोज किसी एक अप ट्रेंड में चल रही है, कोई चार्ट पैटर्न बना, मार्केट यहाँ से डाउन आ गई, या मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न बना और यहाँ से मार्केट अप चलेगी। बेसिकली ट्रेंड को चेंज करने का काम करते हैं ये। अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड के अंदर चेंज करेंगे और डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड के अंदर चेंज करेंगे, ठीक है। दिस इज अ रिवर्सल पैटर्न्स। उसके बाद आते हैं हमारे कंटिन्यूशन के पैटर्न्स। कंटिन्यूशन का मतलब है कि सपोज मार्केट कोई अप ट्रेंड के अंदर है, कोई चार्ट पैटर्न बना, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। कोई मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न बना और मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, अप ट्रेंड टू अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड। बस कंटिन्यूशन की सीधी सी फॉर्मेशन, ट्रेंड को कंटिन्यू करना। एंड लास्ट वन इज न्यूट्रल पैटर्न। अब न्यूट्रल पैटर्न का मतलब क्या होता है? सपोज मार्केट एक लाइक डाउन अपवर्ड में लगा लो, है ना, मार्केट कोई एक अप ट्रेंड में जा रही है, यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न बनता है न्यूट्रल का, तो यहाँ से मार्केट अप भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, कोई चार्ट पैटर्न बना, मार्केट अप भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है। मार्केट साइडवेज चल रही है, कोई पैटर्न बना, मार्केट अप भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है। सो बेसिकली न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स का मतलब क्या है कि वो किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो सकता है, आइदर अप और डाउन, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके सारे पैटर्न्स को समझते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं सबसे पहले रिवर्सल पैटर्न्स इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला रिवर्सल पैटर्न है दैट इज डबल टॉप। वन ऑफ दी वन फेवरेट, माय फेवरेट दिस वन, कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ये, खासकर फॉरेक्स के अंदर। इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन फॉरेक्स मार्केट और टाइम फ्रेम अगर आप ले रहे हो, इसका मतलब 30 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहे हो और 1 आवर का टाइम फ्रेम ले रहे हो, तो दिस पैटर्न्स विल वर्क परफेक्टली यार। बहुत अच्छे काम करते हैं ये पैटर्न्स। और खासकर गोल्ड में ये सीक्रेट बता रहा हूँ एक स्ट्रेटजी का, जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, बताना मत किसी को,
ये मेरा पर्सनल फेवरेट सेटअप है। मैंने ज़्यादा जोर से तो नहीं बोल दिया। सो ये पैटर्न्स बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। मैं खुद इस पैटर्न पे मतलब जो है फॉरेक्स ट्रेड करता हूँ। और बात करूँ अगर मैं गोल्ड की, XAU USD हमारा जो पेयर है, गोल्ड है, तो इसमें जो है ये पैटर्न्स बहुत अच्छे, इनको मैं डाउ पैटर्न्स भी बोलता हूँ। ये अभी आपको आगे जाके कराऊंगा। ये नॉर्मल डबल टॉप है, ठीक है। सो बेसिकली डबल टॉप क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। बेरिश रिवर्सल पैटर्न दैट फॉर्म्स व्हेन द प्राइस रीच द सेम हाई ट्वाइस बट फेल्स टू ब्रेक अबव देन रिवर्स डाउन। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, कोई भी पैटर्न मैं करवा रहा हूं, उस पैटर्न में एक चीज का ध्यान रखना, वो है ट्रेंड। अगर आपने ट्रेंड को गलत आइडेंटिफाई किया तो आपका लॉस 101% पक्का ही पक्का है। तो ट्रेंड को गलत आइडेंटिफाई नहीं करना है। सो मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर थी, मार्केट ने एक पॉइंट पे टच किया, थोड़ा सा नीचे आई, दोबारा फिर उसी पॉइंट पे टच किया एंड मार्केट डाउन। अब यहाँ पे क्या है कि एक रेजिस्टेंस लेवल पे जब मार्केट दो बार प्रॉपर टच कर दे सेम लेवल पे, ये पैरेलल लेवल्स हो सकते हैं, अप डाउन हो सकते हैं, पर फिलहाल हम नॉर्मल डबल टॉप की बात कर रहे हैं तो इसमें पैरेलल रहेंगे ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अपीयर्स आफ्टर एन अप ट्रेंड बनने के बाद जो है आपका डबल टॉप बनेगा। शोज बाइंग प्रेशर इज वीकनिंग, नेकलाइन ब्रेक्स कंफर्मिंग द पैटर्न। अब नेकलाइन क्या है, जहां पे इसको हम एम पैटर्न भी बोल देते हैं बेसिकली, जहां पे ये एम बना है ना, अब इस एम की ये वाली नेकलाइन होती है, जहां पे ये बीच वाला होता है ना एम का, मतलब हम ऐसे एम बनाते हैं ना, तो एम का ये नेकलाइन है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। जैसे नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा हम यहां पे अपनी एंट्री करेंगे, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस अराउंड हेयर, ठीक है, और 1 = 1 का टारगेट लेके हम इसमें बैठ सकते हैं इफ़ वी आर ट्रेडिंग, नॉर्मल ट्रेडिंग के अंदर है ना, बाकी तो भी एडवांस चीज़ें तो बाकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे हम ट्रेड में एंटर करेंगे और टारगेट शुड बी 1 = 1। अगर ये 10 पॉइंट की रेंज है तो टारगेट भी हमारा ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का रहना चाहिए। बात समझ आई? ये तो थी पहली ट्रेड का लॉजिक। दूसरा, अगर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना चाहते, आप यहाँ पे पुल बैक का वेट कर सकते हो कि मार्केट दोबारा इस नेकलाइन पे आए और वापस जब नीचे आएगी तो आप क्या करोगे, इस स्विंग लो पे जब इसको ब्रेक करेगी तो यहाँ पे आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो एंड योर SL शुड बी हेयर। यहाँ पे आपका SL छोटा हो जाता है इस केस के अंदर, तो यहाँ पे आप अपना SL छोटा कर सकते हो और 1 = 2 1 = 3 के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ डबल टॉप का। सो दिस वन इज एग्जांपल। अब मार्केट क्या था, एक अप ट्रेंड में जा रही थी क्लियरली, यहाँ पे मार्केट ने एक बार टच किया, नीचे आई, दो बार टच किया, नीचे आई। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने नेकलाइन लगा दी, ब्रेकआउट मिला, हमने एंट्री करी, ये SL था और ऑलमोस्ट 1 = 1 का इसने टारगेट दे दिया। दोबारा फिर मार्केट ऊपर गई, एक टच, दो टच, मार्केट नेकलाइन ब्रेकआउट की, हमने फिर एंट्री करी, ठीक है, और यहाँ का SL लगाया एंड टारगेट, ठीक है। दिस वन इज डबल टॉप, नॉर्मल डबल टॉप। अब एक चीज और मैं आप सबको बता दूं, आप सब ना एक गलती जरूर करोगे, ये ना करने की गलती। आप एक चीज सोचो कि कोई भी चीज है दुनिया में, कोई भी स्किल अगर आप लेना चाहते हो, आपको लगता है कि मुझे इस स्किल में जो है अपनी एक्सपर्टीज बनानी है, सो यू शुड प्रैक्टिस ऑन दैट स्किल। आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर बिना प्रैक्टिस के आप सोचो ना सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला भाई। बिना प्रैक्टिस के सिर्फ और सिर्फ आपको धक्के मिल सकते हैं, काला अंधेरा मिल सकता है और कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के आप गधे जैसी मजदूरी कर सकते हो, लेकिन अगर आप यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर, यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन और वट एवर यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल इन, कोई भी बिजनेस लगा लो यार, कोई भी फील्ड लगा लो यार, आपको जहां भी सक्सेस होना है, यू शुड प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, जो चीज़ें आप सीख रहे हो उन पे फोकस नहीं कर रहे हो, उनको बार बार एनालाइज नहीं कर रहे हो, आपके फेल होने के चांसेस 99 नहीं 1000% पक्के हैं। 99 तो बहुत कम रहेगा, 1000% आप फेल होने ही वाले हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब मैं अगर ये सीरीज़ आपके लिए बना रहा हूँ, आपके लिए वीडियोस डाल रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, तो पढ़ो ना यार, प्रैक्टिस कर लो। तुम्हें फ्री बैठे घर में ज्ञान मिल रहा है, तुम्हें क्या चाहिए और बताओ। अगर तुम उसके बावजूद भी बोलोगे नहीं 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 हमें तो पैसे लगा के कोर्स खरीदना है यहाँ, मैं गारंटी देता हूँ पैसे लगा के भी तुम्हें वो चीज़ें सीखने को नहीं मिलेगी जो यहाँ सिखा दूंगा। तुम्हें पोटेंशियल होना चाहिए यार, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। डबल टॉप, इसके बाद हमारा दूसरा डबल टॉप आता है असेंडिंग डबल टॉप। असेंडिंग डबल टॉप में क्या है, हमारा पहला जो टच होगा ये नीचे होगा और दूसरा टच ऊपर रहेगा। बात समझ आई? पिछले वाले डबल टॉप में क्या था, पैरेलल थे, इसमें ये ऊपर रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। सेम इसकी भी एंट्री नेकलाइन पे ब्रेकआउट पे, लेकिन इसका SL थोड़ा सा बड़ा आ जाता है,
ठीक है, ये आप इसकी पढ़ते रहना यार, ये सारी चीज़ें है ना, बार बार मैं क्या ही रिपीट करूँ, मैं बस सिंपल सिंपल टर्म्स आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका एसएल थोड़ा सा बड़ा रहता है, इसलिए मैं इस सेटअप को थोड़ा बहुत अवॉइड कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं इसको लेता अपनी ट्रेडिंग में, क्योंकि मुझे लगता है कि यार इसका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा है। वैसे तो इसकी भी एंट्री लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके, बहुत, जैसे ये लिखा है ना एक्स बुल ट्रैप, ये बुल ट्रैप है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से मान लो मार्केट आई, इसने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये एक मान लो लेवल है, आप स्विंग हाई का लेवल है, मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे लोग बाय करेंगे कि हमें बाय करना है, जैसे ही बाय किया मार्केट धड़ाम से नीचे गिरती है, तो एक बुल ट्रैप होता है। तो आप चाहो तो इसे कंसिडर कर सकते हो, मेरा मेरा काम है आपको हर तरह के पैटर्न समझाना। सो दिस इज असेंडिंग डबल टॉप, जहां पे मार्केट एक स्विंग नीचे बनेगा एंड द सेकंड स्विंग थोड़ा सा ऊपर बनेगा, जैसे ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट आई, आप कहोगे सर आपने ये वाला क्यों नहीं कंसिडर किया, ये कंसिडर कर तो लेता भाई, लेकिन इसने नेकलाइन ब्रेक नहीं की, मैं कैसे कंसिडर करता, है ना। इस वजह से मैंने इसको कंसिडर किया, क्यों? क्योंकि इसने नेकलाइन ब्रेक की है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, नेकलाइन ब्रेक की, हमने एंट्री करी, एसएल लगाया, और मार्केट वैसे तो देखो पूरी नीचे गिरी, लेकिन दोबारा फिर बन गया, अगेन यहाँ पे फिर बनी फॉर्मेशन, है ना। तो 2 बार एंट्री बनी हमारी, और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट ने बहुत अच्छा खासा फॉल किया है यहाँ पे। सो दिस पैटर्न ऑल्सो वर्क्स परफेक्टली इन दिस मार्केट। ये भी गोल्ड का चार्ट ही है, जिसपे मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाए हैं। ठीक है, अब ये आ गया भाई मेरा, मतलब ये समझ लो कि ब्रह्मास्त्र है हमारा। ठीक है, मैं अपनी स्ट्रेटजी रिवील कर रहा हूँ अब सीरियसली। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं कोई भी ट्रेड करता हूँ तो इस पैटर्न पे सबसे ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, डिसेंडिंग डबल टॉप। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पहला जो आपका स्विंग बनेगा ये ऊपर बनेगा, दूसरा स्विंग नीचे बनेगा, सेम नेकलाइन ब्रेकआउट पे आपकी एंट्री होगी, एंड योर टारगेट शुड बी 1 = 2। आप आराम से रख सकते हो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, शो सेलर स्ट्रेंथ एंड बायर लूजिंग मोमेंटम फॉर्म्स आफ्टर एन अप ट्रेंड। अच्छा, एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं कि अप ट्रेंड ये देख लेना, ऐसा ना हो कि मार्केट ऐसे चल रही है और आपको सर ये डबल टॉप बन गया, ये कोई डबल टॉप नहीं है मेरे भाई। डबल टॉप बनेगा जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी, यहां पे डबल टॉप बनना चाहिए। डाउन ट्रेंड में डबल टॉप मत ढूंढ लेना, फिर कहोगे सर हमारा पैटर्न काम नहीं कर रहा। भाई काम करेगा कैसे, तुम ट्रेंड सही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। ट्रेंड ट्रेंड बहुत जरूरी है, समझ लो, इस बात दिमाग में डाल लो। ट्रेंड, अब जो डबल टॉप है कहां बनेगा, अप ट्रेंड के अंदर। अप ट्रेंड के अंदर क्या बनेगा, डबल टॉप, चाहे वो असेंडिंग है चाहे वो डिसेंडिंग है, लेकिन बनेगा कहां पे, अप ट्रेंड के अंदर। मुंह में वर्ड्स फंस रहे हैं मेरे आज, एक्साइटमेंट। आज एक्चुअली हमारे एक स्टूडेंट का कल फंडिंग चैलेंज क्लियर हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा मैं, अरे यार भेरे भाई, ये लो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये हमारे एक स्टूडेंट है, प्रिंस अरोड़ा, हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट है यहीं से। ये उनका मैंने स्पेशल निकलवाया है ताकि मैं ऑफिस में लगा सकूँ। तो उन्होंने ये फंडिंग चैलेंज क्लियर किया है, पहला फंडिंग चैलेंज क्लियर किया है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप भी कर सकते हो यार, है ना। और यही चीज़ें उसने सीखी हैं, उसने कुछ ज़्यादा नहीं सीखा, यही चीज़ें उसने सीखी हैं जो यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ मैं। बस उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, उसकी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से वो, उसने आई थिंक 4 से 5 दिन लगे हैं मुझे, मेरे हिसाब से 5, हाँ 4-5 दिन लगे हैं। 4-5 दिन में उसने फंडिंग चैलेंज क्लियर कर दिया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में ही कि 4 से 5 दिन के अंदर फंडिंग चैलेंज क्लियर कर दिया $5,000 का, ज़बरदस्त। तो इसलिए मैं थोड़ा खुश भी हूँ। चलो, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे हमारा एसएल आएगा। इस पैटर्न में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, इस वजह से ये पैटर्न मुझे पसंद है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ अब इसका एग्जाम्पल। सो हियर द एग्जाम्पल, और ये पैटर्न बहुत अच्छा बनता है। जैसे ये मार्केट अप ट्रेंड में गई, पहला स्विंग, दूसरा स्विंग डाउन, यहाँ पे एंट्री करी, यहाँ पे एसएल, देखो छोटा सा एसएल है, और ये लो मार्केट डाउन 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 डाउन। बात समझ आई? यहाँ पे हमारा ये दूसरा बना था, पहला स्विंग लो, ये देखो ये भी डबल टॉप बना था हमारा, यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे एसएल था हमारा, और ऑलमोस्ट 1 = 2 का इसने टारगेट दिया। अब आप कहोगे सर ये कंसीडर क्यों नहीं किया, भाई साइडवेज मार्केट है, मैं क्या कंसीडर करूँ इसमें। साइडवेज मार्केट में ट्रेंड होना जरूरी है ना, बार बार आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। अब आप लोग ये गलती कर सकते हो, ये ट्रेड ले सकते हो, लेकिन मैं नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि ये साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे क्या मैं पैटर्न ढूंढूँ, मुझे चाहिए था प्रॉपर अप ट्रेंड, वहाँ पे ये चीज़ बनती तो मैं ट्रेड करता। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा हमारा पहला पैटर्न, डबल टॉप और डबल टॉप की तीनों वेरिएशंस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डबल बॉटम। अब हम पहले ढूंढ रहे थे पैटर्न अप ट्रेंड के अंदर, अब हमें चाहिए पैटर्न डाउन ट्रेंड के अंदर।
ठीक है, कहाँ चाहिए, डाउन ट्रेंड के अंदर। और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, डबल बॉटम। जैसे हमारा डबल टॉप था सेम एज डबल बॉटम, वो रेजिस्टेंस पे बन रहा था, ये सपोर्ट पे बन रहा है। ठीक है, दो सपोर्ट पे सेम टाइम टच, जैसे नेकलाइन ब्रेकआउट और हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न बना है ना, www.w.com। ठीक है, ये वो वाला पैटर्न हमारा, बड़ा सा डब्ल्यू जिसके नीचे खजाना छुपा हुआ है। श्योर सेलिंग प्रेशर इज वीकनिंग, ब्रेकआउट अबव नेकलाइन कन्फर्म्स द पैटर्न, टारगेट ऑफ इक्वल्स द हाइट ऑफ द पैटर्न। जो भी इसकी हाइट होगी इतना ही हमारा ऊपर टारगेट रहेगा। दिस वन इज एग्जाम्पल फॉर द डबल बॉटम कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही थी, वन टच, सेकंड टच एंड मार्केट ऊपर। नेकलाइन ब्रेकआउट पे हमने एंट्री करी, यहाँ पे एसएल लगाया और आप जितना मर्जी चाहे टारगेट के लिए बस। अब यहाँ पे देखो फिर से वही डबल टॉप है, ये देखो स्विंग ये रहा। और ये चार्ट देख लो किसका लगा हुआ है, गोल्ड का। सीक्रेट स्ट्रेटजी रिवील कर रहा हूँ, किसी को बताना मत। हाँ, सीक्रेट स्ट्रेटजी है, किसी को बताना मत। और टाइम फ्रेम 1 आवर का, 30 मिनट का। ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है भाई, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ। हमारे इसी पैटर्न के ऊपर कल परसों की बात है, परसों हमारे स्टूडेंट ने ट्रेड क्लोज करी है, उसका बाइंग प्राइस था 3889। ये उसका बाइंग प्राइस था और उसने इस पोजीशन को एग्जिट किया है। कितने पे एग्जिट किया यार, 147 पॉइंट निकाले हैं, 147 पॉइंट। अब इसमें 147 जोड़ लो यार, कितने बने, 3883 4023 के आसपास कुछ बनता है यार, पता नहीं कितना बनता है। 147 पॉइंट जोड़ लेना आप। तो आप सोचो कि 147 पॉइंट गोल्ड में कैप्चर किए विद द हेल्प ऑफ दिस पैटर्न, डाओ पैटर्न। भाई अल्टीमेट रिजल्ट है इसका। इस बात के 500 रुपये हो गए, चुपचाप अकाउंट में डाल देना। ठीक है, सीक्रेट स्ट्रेटजी बता दी, हाई एक्यूरेसी। हाई एक्यूरेसी तो नहीं कह सकता, बट ठीक है यार, ज़बरदस्त काम करती है। उसके लिए आपको इसकी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस स्ट्रेटजी। बट हाँ ठीक है, 500 रुपये डाल देना स्ट्रेटजी के बताने के, फ्री में नहीं दूंगा मैं, मजाक कर रहा हूँ, कहीं डाल दो। तो ये एग्जांपल समझ आ गया होगा। सेकंड वही हमारा असेंडिंग डबल बॉटम, जिसमें एक स्विंग नीचे है, दूसरा स्विंग उससे ज़्यादा नीचे बनेगा, तो सेम एंट्री, लेकिन इसका सेम वही बात, एसएल बहुत बड़ा होता है, इस वजह से मैं इसको कम कंसिडर करता हूँ। हेयर द एग्जांपल, आप देख सकते हो, मार्केट आई, एक टच किया, दूसरा टच देखो यहाँ तक मार्केट डाउन आई, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एसएल और टारगेट। लेकिन वही बात, आप एसएल इसमें थोड़ा बड़ा आएगा अगर आप मैनेज कर सकते हो। और ये हमारा फिर से वही फेवरेट डिसेंडिंग डबल बॉटम, पहला स्विंग नीचे बनेगा, दूसरा स्विंग थोड़ा ऊपर बनेगा, ब्रेकआउट पे एंट्री, यहाँ पे एसएल और टारगेट शुड बी एटलीस्ट 1 = 2 का टारगेट लेके आप आराम से स्ट्रेट में बैठ सकते हो। जैसे ये इसका एग्जांपल रहा, और एंट्री, और अब आप टारगेट देखो कि मार्केट प्रॉपर डाउन ट्रेंड में आ रही थी, भागती भागती, एक स्विंग बनाया, दूसरा स्विंग बनाया, एंट्री करी, एसएल लगाया और ये लो टारगेट। अब आप देखो कहाँ से कहाँ तक गया, ये 3150 से 3250 तक नॉन स्टॉप गया है, 100 पॉइंट्स भाई। कौन कहता है कि, और ये तो टाइम फ्रेम अभी 15 मिनट का है, अगर इसी को मैं 1 आवर पे ले आऊँ ना तो कहना ही क्या है। चलो, हमारे टोटल 6 पैटर्न हो चुके हैं, डबल टॉप के 3 वेरिएशंस, डबल बॉटम के 3 वेरिएशंस। अब बढ़ते हैं आगे, जो है हमारा राइजिंग वेज। अब राइजिंग वेज बेसिकली क्या होता है, कि ऐसा पैटर्न होता है जो कि मान लो मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर ये बनेगा ज़्यादा, और उसके बाद क्या होगा, मार्केट आपको एक चैनल के अंदर बनती हुई दिख जाएगी, जिसमें आपका ये लेवल, मतलब मार्केट रहेगी अप ट्रेंड में। अब मान लो मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, रहेगी अप ट्रेंड में, लेकिन एक चैनल के अंदर बदल जाएगी, ऐसे एक चैनल एक रेंज में आ जाएगी ऐसे करके। और जैसे ही यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेकआउट देगी सपोर्ट का, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट लेवल हुआ, जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिलेगा हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ का हमारा एसएल होगा, और वही 1 = 1 1 = 2 के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना, राइजिंग वेज में उलझ जाते हैं लोग ज़्यादातर। अब जैसे ये वाला पैटर्न देखो, मार्केट एक अप ट्रेंड में आ रही थी, मार्केट एक ऐसे रेंज में बनी, जैसे इसने ब्रेकआउट किया हमने एंट्री करी, यहाँ पे हमने एसएल लगाया इस लेवल का, और उसके बाद मार्केट लगातार डाउन। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज फॉलिंग वेज, सेम उसी का अपोजिट, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही होगी, एक चैनल के अंदर हो जाएगी, और जैसे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलेगा, जैसे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलेगा वैसे ही हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है, और टारगेट वही 1 = 1 1 = 2 के हिसाब से आप यहाँ पे बैठ सकते हो। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉलिंग वेज, कि मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद मार्केट एक रेंज के अंदर आई, ब्रेकआउट मिला सपोर्ट का, लो का हमने एसएल लगाया और एंट्री कर लिया और टारगेट। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि फॉलिंग वेज में आप इसको मार्क कर लो और यहाँ पे सोचो ब्रेकआउट होगा, ये गलत है पैटर्न। सॉरी, राइजिंग वेज में, और फॉलिंग वेज में इसको मत ढूंढने लग जाना,
आप कहोगे सर ये पैटर्न सही है, नहीं ये भी गलत है। राइजिंग वेज क्या होगा, मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में ही रहनी चाहिए और फिर ब्रेकआउट होगा, ठीक है, डाउन साइड। और मार्केट फॉलिंग वेज में है जो, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगी और डाउन ट्रेंड में ही एक चैनल में आएगी और फिर ब्रेकआउट होगा। बस ये चीज़ का खास ध्यान रखना, ये दोनों सही हैं, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, इसमें मिस्टेक मत कर देना। उसके बाद हमारे लास्ट पैटर्न है आज की वीडियो के, दैट इज हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर पैटर्न अब लगा लो, अब ये शोल्डर है, ये हेड है ना, मतलब ये पैटर्न बन गया हमारा। लेफ्ट शोल्डर है, राइट शोल्डर है, मार्केट एक अप ट्रेंड में होगी, यहाँ पे ये एक शोल्डर पे स्विंग बना, हेड पे स्विंग बना, शोल्डर पे स्विंग बना, और मार्केट जैसे ही नेकलाइन ब्रेकआउट करेगी तो हम टारगेट के लिए बैठेंगे, वही 1 = 2। यहाँ पे एसएल हमारा यहाँ तक का होगा, राइट शोल्डर का आप एसएल रखोगे। अच्छा एक चीज़ और है, ये पैटर्न भाई महीने में 1-2 बार बड़ी मुश्किल से बनते हैं, तो मैं कभी हेड एंड शोल्डर पे ट्रेड नहीं करता। बट इफ़ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, इफ़ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर, देन यू कैन कंसिडर दिस सेटअप एज वेल, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी है, ठीक है, लेकिन ये बनता कभी कभार है, बस मुद्दे की बात ये है। तो कभी कभार बनने वाले पैटर्न्स में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मार्केट आई, एक शोल्डर बना, हेड बना, शोल्डर बना, और मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब ये थी उसकी पुल बैक की एंट्री, देखो तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। अगर आप पुल बैक पे एंट्री करते तो आपकी एंट्री यहाँ पे बनती, ठीक है, कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, पुल बैक लिया, उसके बाद जब मार्केट ने इस स्विंग का लो तोड़ा तो यहाँ पे आप एंट्री करते, यहाँ का आप स्टॉप लॉस रखते और आप टारगेट के लिए बैठ जाते। नहीं तो आप डायरेक्टली क्या करते, डायरेक्ट एंट्री करते यहाँ पे, स्टॉप लॉस आप यहाँ का, और वही 1 = 1, 1 = 2 के टारगेट के लिए आप बैठ जाते। तो हमारा हेड एंड शोल्डर भी आपको समझ आ गया। इसके बाद जो हमारा अगला पैटर्न है, लास्ट पैटर्न फॉर टुडेज वीडियो, दैट इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी बोलते हैं, बस इसमें हेड एंड शोल्डर उल्टा, मतलब एक आदमी को उल्टा लटका दिया यार, है ना, सीधी सी बात है। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही होगी, एक शोल्डर बना, हेड बना, दूसरा शोल्डर बना, और मार्केट ऊपर नेकलाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री, लो पे हमारा एसएल रहेगा। और इसके एग्जांपल में मैं आपको दिखा देता हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मार्केट ये डाउन ट्रेंड में आ रही थी, मार्केट ने ये एक स्विंग बनाया, शोल्डर बना दिया, हेड बना दिया, शोल्डर बना दिया, और ऊपर ये ब्रेकआउट, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट 1 = 1, 1 = 3, जितना भी आपने रखना है वो आप रख सकते हो। लेकिन वही बात, हेड एंड शोल्डर और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ये दोनों के दोनों पैटर्न्स जो हैं ये आपके बहुत कम बनते हैं। राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज कभी कभार बन जाते हैं, अच्छे खासे बन जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर रिवर्सल, हाँ रिवर्सल के हमारे इतने ही पैटर्न है। इसमें वैसे कप एंड हैंडल, इन्वर्स कप एंड हैंडल भी आता है, लेकिन सीधी सी बात है यार, मैंने आपको कुछ वीडियोस में ये बात बोली है कि 100 अलग अलग, अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो, 100 अलग अलग गाड़ियाँ चलाने से अच्छा है आप एक गाड़ी ड्राइव करो, ओनली वन ड्राइव, वन ड्राइव नहीं, मतलब वन कार वन ड्राइव, एक गाड़ी चलाओ। उससे क्या होगा कि आपकी उस गाड़ी पे पकड़ अच्छी बन जाएगी, आपको पता होगा कि हमारी गाड़ी कहाँ ख़राब हो सकती है, हमारी गाड़ी कैसे सही चल सकती है, कितनी स्पीड में भाग सकती है, आपको सब चीज़ें पता लग जाएगी। लेकिन 100 अलग अलग गाड़ियाँ चलाते रहोगे, उनमें कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए फोकस ओनली ऑन सिंगल सेटअप, सिंगल स्ट्रेटजी, उस पर काम करते रहो, वही आपको प्रॉफिटेबल बना के जाएगी। सो गाइज, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट करके बताना, और इन पीडीएफ्स के लिए हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कर लेना, हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, tradingwithaman_77 पे जाके, ठीक है। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आप सभी के कमेंट्स देखता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। और सॉरी इतने दिन वीडियोज़ ना डालने के लिए भाई, मैं अब वीडियो कंटिन्यू करूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो आई होप आज का चैप्टर आप सभी को समझ आ गया होगा, इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करना, सारी चीज़ें करना। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, बाय बाय, लव यू गाइस।